हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के कोड़म प्रोजेक्ट के 11 दरवाजे खोल दिए गए। तेलंगाना के निर्मल जिले के कोड़म प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से कोड़म नारायण रेड्डी प्रोजेक्ट में हजारों क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नजर महकमे आबपाशी के अफसरान को अलर्ट कर दिया गया और प्रोजेक्ट के 11 फील्ड गेट्स को खोलकर गोदावरी में 1,43,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। फिलहाल 1,55,000 क्यूसिक पानी कोड़म आबी जखार में दाखिल हो रहा है। कोड़म प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 700 फीट है और इस वक्त ये 695.500 फीट पानी मौजूद है। हुक्काम का कहना है कि अगर सैलाबी पानी की आमद में इजाफा हुआ तो मजीद फील्ड गेट्स उठाए जाने का इम्कान है। हैदराबाद में बारिश, लोग जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, ओहदेदारों की हिदायत। महकमे मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 3 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शदीद बारिश की पेशकशी के पेश नज़र हुक्काम ने मशवरा दिया कि लोग हंगामी हालात के अलावा बाहर ना निकलें, यानी कि बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर आएँ। JHMC ने सैलाब और दरख्तों की कटाई जैसे मसाइल की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर कायम किया है। JHMC हेल्पलाइन नंबर 0402111111 पर कॉन्टैक्ट करें या फिर 9000113667 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद 4 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर आइंदा 4 दिन तक रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि महबूबाबाद, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्बम, जंगांव और यादाद्री भोंगिर में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। जयशंकर, भोपालपल्ली, संगारेड्डी, मेदक, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद और विकाराबाद में भी शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरकारी इंतजामिया हाई अलर्ट पर, हेलीकॉप्टर्स भी तैयार रखने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बारिश से मुतासर इलाकों में रिलीफ के कामों के लिए इमरजेंसी इकदाम करने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत जारी की। सरकारी इंतजामिया बशुमुल महकमे पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो हाई अलर्ट पर रहें और मुतल्लिका शोबों को हिदायत दी गई है कि वो फौरी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत जारी की है कि मुतल्लिका महकमेजात के अहदेदार जंगी खतूत पर रिलीफ के इकदाम करें और भद्राचलम के सैलाब से मुतासर इलाकों में रहने वाले अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें। तेलंगाना हुकूमत ने दरियाई गोदावरी में भद्राचलम में सैलाब के ज़िम्मन में पहला अलर्ट जारी किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता मरतबा सैलाब के दौरान जो ओहदेदारों ने मुअस्सर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उन ओहदेदारों की खिदमत भी हासिल की जाए। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम के अलावा कलेक्टर ऑफिस और MRO के दफातर में भी कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएं। के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि रिलीफ के कामों को भी NDRF फोर्सेस के लिए हेलीकॉप्टर्स दस्तियाब रखे जाएं। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर ओहदेदारों ने तमाम इंतजाम कर दिए हैं। गोदावरी की सतह आब में इजाफा, पुलिस अमले को चौकसी की हिदायत। गोदावरी की सतह आब में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र DGP अंजनी कुमार ने मुतल्लिका पुलिस अमले को चौकसी की हिदायत दी। गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र मुलुगु, कोत्तागुड़म, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली और भोपालपल्ली अजला में चौकसी की हिदायत दी गई। अंजनी कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मज़कूरा जिले SP से मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश में इमरजेंसी हालात के दौरान राब्ते के नंबरात हुए जारी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शदीद बारिश के पेश नज़र शहरियों के लिए हंगामी हालात के दौरान राब्ते के नंबरात जारी किए हैं। JHMC के कंट्रोल रूम का नंबर 9704601866, दरख्तों या उनकी शाखों के गिरने के बारे में 6309062583, पानी जमा हो जाने पर 900011136667, महकमे बरखी का कंट्रोल रूम नंबर 9440813750, NDRF का नंबर 8333068536, MCH डिजास्टर टीम के लिए 9704601866, फायर सर्विसेज के लिए 101 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। बारिश के पेश नज़र इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की छुट्टियां हुई रद्द। सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रघुराम रेड्डी ने रियासत में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र आवाम को चौकस रहने का मशवरा देते हुए कहा कि बिला खलल बरखी की सरबराही के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर हमारे इंजीनियर्स और सीनियर ओहदेदार नजर रखे हुए हैं। स्टाफ की तातीलात और रुख्सतें मनसूख कर दी गई हैं। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो खुले वायरों और बरखी पोल्स को हाथ न लगाएं। उन्होंने कहा कि मौसलाधार बारिश की वजह से बरखी के वोल्टेज में कमी या ज़्यादती हो सकती है और ऐसे मौक़ों पर बरखी सरबराही बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा शहरियों ने पार्किंग सेल्लार्स में बरखी मीटर्स नस्ब किए हैं जो खतरा साबित हो सकते हैं, इसलिए ऊपरी फ्लोर्स पर मीटर नस्ब किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान महकमे बरखी को 345 शिकायत मौसूल हुई हैं और महकमे के मुलाजिमीन तरजीही बुनियादों पर मसाइल की यकसुई में मसरूफ़ हैं।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और JNU के एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। शदीद बारिश के पेश नज़र रियासती हुकूमत के अहकाम के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और JNU के हुदूद के कॉलेजेस के 21 जुलाई और 22 जुलाई के एग्जाम्स मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीख का बाद ऐलान किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के लक्ष्मी नारायण ने ऐलान किया है कि हुकूमत के अहकाम के तहत मुसलसल बारिश के पेश नज़र उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद में तमाम तालीमी इदारे 2 दिन 21 और 22 जुलाई के लिए बंद रहेंगे। शदीद बारिश से उस्मान सागर और हुसैन सागर की सतह आब में इजाफा। रियासत भर में और दोनों शहरों में शदीद बारिश की वजह से ज़खायर आब की सतह में इजाफा होने लगा है। शहर के ज़खायर आब उस्मान सागर और खलबे शहर में वाक़ हुसैन सागर यानी टैंकबंड की सतह आब भी बढ़ी है। उस्मान सागर यानी गंडीपेट में जुमला सतह आब 1790 फीट है, जबकि फिलहाल सतह आब 1784.20 फीट तक पहुँच गई है। इसी तरह शहर के हुसैन सागर यानी टैंकबंड की सतह आब भी मुकम्मल होने के करीब पहुँच चुकी है। हुसैन सागर की जुमला गुंजाइश 514.75 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 513.45 फीट रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान शहर में शदीद बारिश के पेश नज़र कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रास और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट एन प्रकाश रेड्डी ने पानी से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रास ने अपने मातहत के साथ सूरत हाल का जायजा लिया और हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत दी। शदीद बारिश के पेश नज़र अगर उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलने की नौबत आती है तो फिर हुक्काम को चाहिए कि मरहलेवार अंदाज में दरवाजे खोलकर पानी का अखराज करे, ताकि सैलाबी सूरत हाल से नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम महफूज रह सके। इसके लिए हुक्काम को वक्तन फ़वक्तन हालात पर नजर रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। हैदराबाद के हिमायत सागर प्रोजेक्ट के 2 गेट खोल दिए गए। हैदराबाद के मुजाफात में जुड़वा आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में सैलाबी पानी तेजी से दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र हिमायत सागर के 2 गेट्स को 2 फीट उठाकर नीचे की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है। महकमे आबपाशी के हुकाम ने बताया कि इन 2 दरवाजों से 700 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर के दरवाजे उठाए जाने से मूसा नदी के बहाव में इजाफा होगा, जिसकी वजह से हुकाम ने मूसा केजमेंट एरिया और नशीबी इलाकों के लोगों को अलर्ट कर दिया। हिमायत सागर में 1200 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। हिमायत सागर की मुकम्मल आबी सतह 1763.50 फीट है और मौजूदा पानी की सतह 1762.20 फीट है। तेलंगाना भर के तमाम तालीमी इदारों को कल हफ्ते को भी तातील। तेलंगाना में मुसलसल बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने हफ्ता 22 जुलाई को भी रियासत भर के तमाम तालीमी इदारों को तातील का ऐलान कर दिया है। रियासती हुकूमत ने शुरू में तालीमी इदारों को जुमेरात और जुमे को तातीलात का ऐलान किया था और ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में हफ्ता 22 जुलाई को भी तातील दी गई थी, लेकिन ताज़ा तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भर में बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद आज रात तेलंगाना भर के तमाम तालीमी इदारों को भी कल हफ्ते को तातील देने का ऐलान किया है। मौसलाधार बारिश से निपटने में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाकाम। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों शहरों में शदीद बारिश की सूरत हाल से निपटने में नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मौसलाधार बारिश ने GHMC की नाकामियों को बेनकाब कर दिया है। शहर के कई इलाके पानी में घिर चुके हैं और नशीबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। GHMC ने मानसून की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए। हालांकि महकमे मौसमियात ने मौसलाधार बारिश की पेशकाजी की। सदर जिले कांग्रेस कमेटी हैदराबाद समीर वलीउल्लाह ने पुराने शहर के कई इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने चार मीनार असेंबली हल्के के इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ और असलम शरीफ के साथ चार मीनार के कई इलाकों में बारिश के सबब अवाम को मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जगह जगह कचरे की अदम नक्कासी के सबब गंदगी फैल रही है। मुसलसल बारिश के नतीजे में कई इलाके पानी में घिर चुके हैं और गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारियों का सामना है। कांग्रेस कायदीन ने अवाम से बातचीत की और उनके मसाइल पर बल्दी हुक्काम की तवज्जो मबजूल कराई। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि पुराने शहर में मजलिस के कॉर्पोरेटर्स बारिश में अवाम को मुश्किलात से बचाने में नाकाम साबित हुए हैं। किसी भी इलाके में अरकान असेंबली और कॉर्पोरेटर्स दिखाई नहीं दिए। अवाम ने शिकायत की कि बारहा टेलीफोन करने के बावजूद अवामी नुमाइंदे और ओहदेदारों की जानिब से कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया गया। जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह और मशवरा के बाद सदर जमहूरिया हिंद ने जस्टिस आलोक आराधे को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। फिलवक्त जस्टिस आलोक आराधे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की हैसियत से 2018 से काम कर रहे हैं। कबल अज़ीं जस्टिस आराधे को 29 दिसंबर 2009 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था। जस्टिस आलोक आराधे 2 बड़े हाईकोर्ट्स में इंसाफ करने का 13 साल से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं। चार मीनार दवाखाने की हुई हालत खराब। निजामिया तिब्बी कॉलेज और सदर शिफाखाना यूनानी यानी चार मीनार दवाखाने की इमारत मखदूश हो चुकी है और जारिया बारिश के दौरान दवाखाने की इमारत मुनहदम होने का खदशा पैदा हो चुका है। इमारत की छत से पानी पजरने के सबब दवाखाने के वार्ड्स में पानी जमा होने लगा है, लेकिन इसके बावजूद इस दवाखाने पर हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो मुल्क ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा यूनानी शिफाखाना तस्वुर किया जाता है। इस दवाखाने में शरीक मरीजों को कदीम तारीखी इमारत से दीगर कमरों में मुंतकिल कर दिया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलसल इस इमारत की अहकपाशी और तज़य्यीन नौ को नजरअंदाज
नजरअंदाज किए जाने के नतीजे में अब शिफाखाना यूनानी में जेर इलाज मरीजों को तलबा के लिए मौजूद क्लासरूम्स और दीगर मुकामात पर मुंतकिल करते हुए उनके इलाज के इंतजाम किए गए हैं, जो कि महकमा सेहत और आयुष की लापरवाही की मिसाल है। रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान कई मरतबा सदर शिफाखाना यूनानी चार मीनार की तज़य्यीन नौ और हक़पाशी के इक़दामात का ऐलान किया गया और हैदराबाद नगीना अंदर मिट्टी ऊपर चूना के बराबर रंग और रोगन के जरिए काम चलाया गया, जिसके नतीजे में अब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि दवाखाने की छत से पानी पजरते हुए वार्ड्स में मरीजों पर गिरने लगा है। 1810 में कायम किए गए इस दवाखाने को सल्तनत आसिफिया के दौरे हुकूमत में आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली खान ने 1938 में तामीर और तज़य्यीन करते हुए इसे बाज़ाब्ता अवामी दवाखाने के तौर पर शुरू किया था और इस दवाखाने को चार मीनार दवाखाने के नाम से भी जाना जाता है। ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत हैदराबाद के उम्मीदवारों के लिए 29 करोड़ रुपए हुए जारी। हुकूमत ने अक़लियती तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बकायाजात की जराई का आगाज़ किया है। साल 2020-21 के तहत मुंतखब अक़लियती तलबा के लिए तालीमी इमदाद के तहत हैदराबाद के लिए 29 करोड़ रुपए जारी किए गए और 18 करोड़ की रकम उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी गई है। हैदराबाद के 122 तलबा को तालीमी इमदाद जारी कर दी गई। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने बजट की जराई के लिए महकमा फाइनेंस से नुमाइंदगी की थी। उन्होंने साल 2021-22 और 22-23 के बकायाजात की जराई की फाइल महकमा फाइनेंस में पेश की है और उम्मीद की जा रही है कि बकायाजात का बजट करीब जारी होगा। बताया जाता है कि 2020-21 के लिए अजला में ओवरसीज स्कॉलरशिप के मुंतखब उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट में रकम पहले ही जमा कर दी गई है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ने बताया कि जारी साल की स्कीम के तहत उम्मीदवारों के इंतखाब का मरहला जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना में बारिश, आदिलाबाद जिले के कई मवाजियात पानी में महसूर, दबारपेट के कबायलियों का रास्ता रोको एहतजाज। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में मुसलसल बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई मुजाफाती इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। ऐसे में जिले आदिलाबाद के चूड़ा मंडल के मौजा दबारपेट गाँव में हाल ही में बनाए गए नेशनल हाईवे से होते हुए सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे के तरफ मुनासिब सड़क और ब्रिज की तामीर न होने से बारिश का पानी मौजा दबारपेट में मुकीम कबायलियों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके सबब यहाँ के कबायलियों ने बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका नेशनल हाईवे पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे ट्रैफिक जाम रहा। यहाँ के कबायलियों का कहना है कि हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की गलत पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का सामना है। इन्हें हो रही तकालीफ से राहत कौन और कब दिलाएगा। उन्होंने जिले कलेक्टर और RDO को मुकामी एहतजाज पर आने का मुतालबा किया। दरियासना RDO और नेशनल हाईवे हुक्काम की यकीन दहानी के बाद कबायलियों ने एहतजाज बंद किया। इस दौरान कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रही। हैदराबाद में नकली ACB ऑफिसर गिरफ्तार। हैदराबाद में एक नकली ACB ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 28 साल जय कृष्णा, जो इस वक्त बेंगलुरु में मुकीम है, इसका ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया है। इसने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और वो साबिक में सब इंस्पेक्टर पुलिस के इम्तिहान में शिरकत के लिए कोचिंग भी हासिल कर चुका है। इसने एक तेलुगु फिल्म गैंग देखी थी जो नकली ACB ऑफिसर पर मुबन्नी थी। इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इसी अंदाज में सरकारी हुक्काम को लूटने का प्लान बनाया। मुलजिम और उसका साथी सरकारी ओहदेदारों से फोन पर राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों के तौर पर करवाते और बताते कि ACB को उनके खिलाफ बदनुमानी से मुताल्लिक शिकायत मिली है और इसकी तहकीकात की जा रही है। कार्रवाई को रोकने के बहाने वो उनसे रकम वसूल करते। मुलजिम के खिलाफ जुमला 34 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें नकली ACB ऑफिसर बनकर लूट लेने के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 18 केसेस और दिगर 16 मुकदमात शामिल हैं। इसके पास से पुलिस ने 85,000 रुपये नकद रकम, 8 सेलफोन्स, 3 ATM कार्ड्स जब्त कर लिए। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में लगी सेंध, असलहे के साथ वज़ीर आला की रिहाइशगाह में घुस रहा मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी की सिक्योरिटी में आज उस वक्त ज़बरदस्त सेंध लगी जब एक मुश्तबा शख्स असलहे के साथ उनकी रिहाइश में घुसता नजर आया। मगरबी बंगाल पुलिस ने वज़ीर आला रिहाइश वाली लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से असलहा भी बरामद कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम पुलिस का स्टिकर लगी गाड़ी से वहां पहुंचा था। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स से पूछताछ शुरू कर दी है। बागपत में नमाज पढ़कर लौट रहे इमाम पर हमला, जय श्री राम का नारा लगाने पर किया गया मजबूर, 3 मुलजिमान हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में एक मस्जिद के इमाम के साथ कुछ शरपसंदों ने बदसलूकी की और जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। जब इमाम ने उनकी मुखालिफत की तो उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इमाम मुजीबुर रहमान पर मंगल के रोज हमला किया गया था और पुलिस ने शुरुआत से ही इस मामले को नजरअंदाज किया। ताहम SP से शिकायत करने के बाद अगले दिन शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले के तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुजीबुर रहमान ने कहा कि मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था और ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे हुलिये की वजह से मुझे निशाना बनाया। मैंने कुर्ता पैजामा पहन रखा था और टोपी लगाई हुई थी। उन्होंने मुझे रोककर मेरी दाढ़ी खींची, मेरे गले में भगवा दुपट्टा लपेटा और मुझे नारे लगाने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा इनमें से एक ने यह सारा वाकया अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को इस मामले की इत्तला दी तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं डर गया, घर भागा और किसी को नहीं बताया। मेरे घर वालों को महसूस हुआ कि कुछ गलत है और आखिरकार मुझे उन्हें बताना पड़ा कि क्या हुआ। अहले खाना ने मामले की इत्तला पुलिस को दी और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASP बागपत मनीष कुमार मिश्रा ने कहा कि मुलजिमान के खिलाफ मुतल्लिका दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। मुलजिमान जिनकी शनाख्त राहुल चौहान, जितेंद्र शर्मा और नीरज कुमार के तौर पर की गई है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।
मणिपुर वाक़े पर पार्लियामेंट में शदीद हंगामा आराई, लोकसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी। मणिपुर तशद्दुद को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा देखने को मिला और अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की। इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट में हंगामा आराई की वजह से कल मणिपुर तशद्दुद और मरकज के ऑर्डिनेंस पर बहस नहीं हो सकी। आज जब पार्लियामेंट में कार्रवाई शुरू हुई तो फिर बहुत हंगामा हुआ। मणिपुर तशद्दुद को लेकर आज फिर दोनों ऐवानों में बहस देखने को मिली। इस हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राहुल गांधी हित तक इज्जत मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत, गुजरात हुकूमत को नोटिस। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी की दरख्वास्त पर हुकूमत गुजरात और दीगर को नोटिस जारी की है। वाज़ेह है कि मोदी सर ने मामले में हित तक इज्जत के मुकदमा ज़ेरी अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। क़ब्ल अज़ीं इस मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इन्हें नाअहल करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दरख्वास्त पर शिकायत कुरिंदा और गुजरात के बीजेपी के रुकन असेंबली पुर्नेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी। शिकायत कुरिंदा पुर्नेश मोदी ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 21 दिन का वक्त तलब किया था, लेकिन अदालत ने इन्हें 10 दिन की मोहलत दी। ज्ञानवापी मामला, अदालत में मुस्लिम फरीक की दलील काम नहीं आई, ASI सर्वे कराने का हुक्म हुआ जारी। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर तनाज़े में आज वाराणसी जिले कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे कराने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने ज्ञानवापी इहाते में ASI सर्वे न कराए जाने से मुताल्लिक़ मुस्लिम फरीक की दलील को खारिज कर दिया है, लेकिन अपने हुक्म में यह भी वाज़ेह किया है कि ASI सर्वे के दौरान ज्ञानवापी इहाते में नमाज होती रहेगी। वाराणसी जिले कोर्ट के जरिए ज्ञानवापी इहाते का ASI सर्वे कराए जाने से मुताल्लिक़ हुक्म जारी किए जाने के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सर्वे मुकम्मल होने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि मुस्लिम फरीक ने वाराणसी जिले कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज पेश करने का अज़्म जाहिर किया है। नौकरी हासिल करने के लिए नौजवानों को जहेज ना लेने का देना होगा हलफनामा, यूपी हुकूमत ने रखी शर्त। बढ़ती बेरोजगारी के इस दौर में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी मुलाजिमत पाने वाले नौजवानों के सामने हुकूमत ने 2 ऐसी लाजमी शर्तें रख दी है जो उनके लिए हैरत अंगेज हो सकती हैं। दरअसल सरकारी मुलाजिमत हासिल करने के लिए अब नौजवानों को अपनी मिल्कियत के बारे में तफसील बतानी होगी और साथ ही साथ जहेज से मुताल्लिक एक हलफनामा भी पेश करना होगा। मौसूला खबरों के मुताबिक स्टेट एंड अपर सब ऑर्डिनेंट सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों को मुलाजिमत से पहले कई हलफनामे और सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। इनमें एक तो अपनी मिल्कियत से मुताल्लिक सर्टिफिकेट है और दूसरी अहम शर्त जो जोड़ी गई है वो है जहेज ना लेने का हलफनामा। इतना ही नहीं, सभी उम्मीदवारों को तकर्रुरी से पहले कर्जदार और डिफॉल्टर ना होने का हलफनामा भी देना पड़ेगा। काबिल जिक्र बात यह है कि उम्मीदवार को 1 से ज्यादा शौहर या बीवी ना होने का ऐलान भी पेश करना होगा। बताया जाता है कि यूपी हुकूमत के जरिए ऐसी शराइत रखने के पीछे मंशा यह है कि वो किसी भी नौजवान को मुलाजिमत देने से पहले इसकी अज़दवाजी हालत और जहेज को लेकर इसकी ज़हनियत की जांच कर ले। लेकिन जिस तरह से हुकूमत ने मुलाजिमत देने से पहले नौजवानों की मिल्कियत और दीगर इंतहाई ज़ाती जानकारियों से मुताल्लिक हलफनामा पेश करने के लिए कहा है, वो मुलाजिमत की ख्वाहिश रखने वाले नौजवानों के लिए आसान नहीं होने वाला है। मजबूत हुआ इंडिया का पासपोर्ट, दुनिया के 57 ममालिक में मिलेगी वीज़ा फ्री एंट्री। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स साल 2023 में भारतीय पासपोर्ट का रुतबा बढ़ा है। अब भारतीय लोग बिना वीज़ा के दुनिया के 57 ममालिक में जा सकते हैं, यानी इन सभी 57 ममालिक में भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं अगर टॉप की बात की जाए तो दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट का दर्जा सिंगापुर को दिया गया है। साथ ही जापान पहले मुकाम से खिसक कर दूसरे मुकाम पर पहुंच गया। भारत की अगर बात करें तो 15 नंबरों के सुधार के साथ वो 80वें नंबर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि सिंगापुर के लोग बिना वीज़ा के दुनिया के 152 ममालिक में एंट्री पा सकेंगे। वहीं रैंकिंग में अगर सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात करें तो अफगानिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद इराक और सीरिया का नंबर आता है। पाकिस्तान को देखा जाए तो वो दुनिया का चौथा मुल्क है जिसका पासपोर्ट बेहद कमजोर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट से कुल 33 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। आपको बता दें कि इंडिया का पासपोर्ट भी कुछ साल पहले काफी कमजोर था, लेकिन पिछले 5 सालों में इंडिया ने काफी मजबूती दिखाई है, जिसके बाद रैंकिंग में 80वां मुकाम मिला है। गैर मुल्कियों के लिए उम्रे की नई स्कीम मुतारिफ, सऊदी शहरी अपने दोस्तों को उम्रे के लिए पर्सनल विजिट वीज़ा पर बुला सकते हैं। सऊदी अरब ने उम्रे की सआदत हासिल करने वाले गैर मुल्कियों के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरी अपने दोस्तों को उम्रे की सआदत के लिए पर्सनल विजिट वीज़ा पर मुमलिकत सऊदिया बुलवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सऊदी वजारत हज उम्रा ने बताया कि पर्सनल विजिट वीज़ा पर आने वाले गैर मुल्की शहरी एक मरतबा या इससे ज़्यादा बार एंट्री वीज़ा की सहूलत हासिल कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से यह भी बताया गया है कि इस वीज़ा पर आने वाले गैर मुल्की उम्रे की सआदत के अलावा मस्जिद नबवी की ज़ियारत भी कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में तारीखी मुकामात और सकाफती मराकिज़ का दौरा भी कर सकेंगे। सऊदी वजारत का कहना है कि पर्सनल विजिट वीज़ा पर आने वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के तमाम शहरों और रीजन्स को देखने की भी इजाज़त होगी।
यूनान के जंगलों में खौफनाक आग के बाद इमरजेंसी नाफिज, रिहायशी इलाके मुतासिर। यूनान के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग की वजह से आवाम की जिंदगी दरहम बरहम हो गई। आग इतनी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि तमाम रिहायशी इलाके भी इसकी लपेट में आ गए हैं। यूनान और रोड आइलैंड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पूरा यूरोप इन दिनों शदीद गर्मी और गर्म हवाओं से नबर आजमा है। इधर यूनान के जंगलात में भयानक आग तेजी से फैल रही है। अब तक 35 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो गया है। आग की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम रिहायशी इलाके भी आग की लपेट में आ चुके हैं। मुतासिरा इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी हैं, क्योंकि तेज हवाएं बार बार आग के शोलों को काबू से बाहर कर देती हैं। यूनान के फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान आर्टोपोइस यानिस ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूनान के जंगलात में 62 मुकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। यूनान के मगरबी अटिका इलाके में लगने वाली आग की वजह से लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं और इंतजामिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जंगल की आग फैलने से इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूनान और रेहड़ आइलैंड में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।